वादी कश्मीर के अंदर एक बार फिर इंसानियत शर्मिंदा हुई है, एक बार फिर इंसानियत का कत्ल हुआ है और एक बार फिर इंसानियत सर झुकाए खड़ी है। जी बिल्कुल, वादी कश्मीर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसके सुनने के बाद आपके दिल में हजारों सवाल होगा आपके अंदर भी एक दिल के अंदर जलजला। आप भी हैरान और परेशान रहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला हुआ क्या। हम आपको बताते हैं कि शादी के दिन दूल्हा गायब हो गया, शादी के दिन दूल्हे ने इनकार किया। मैं आपको बताता चलूं, जिस दिन बारात थी उसी दिन उस बेटी के साथ जुल्म हुआ, उसी दिन दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। आखिर पूरा वाकया क्या हुआ, पूरा माजरा क्या हुआ। मंजूर डार हमारे साथ ज्वाइन किए हैं श्रीनगर से। मंजूर, हमें बता दीजिएगा तफसीली तौर पर कि आखिर उस बेटी के साथ इतना जुल्म और ज्यादती क्यों हुई, जबकि एक तरफ खाना बना हुआ है, वाजवान बना हुआ है, खुशियों का दिन था, और वहीं दूल्हे की तरफ से शादी को लेकर भाग जाना, शादी के लिए इनकार करना, कहीं ना कहीं इंसानियत का कत्ल हुआ है। पूरी तफसील बताया। बिल्कुल राहिल, वादी कश्मीर के शुमाली कश्मीर के अवंतीपोरा में शादी के दिन दूल्हा गायब है ना, एक शर्मनाक वाकया और हैरान कर देने वाला वाकया, जहां एक तरफ से 7 बेटियों के बाप ने मेहनत मजदूरी मशक्कत करके शादी की तमाम तर रस्म रिवायत को हतमी शक्ल दी। एक तरफ से हर किसी पकवान की तैयारी हो रही है, दूसरी जानिब एक बेटी दुल्हन बनके इस ख्याल में बैठी है, इस उम्मीद में बैठी है कि वो किसी की घर की बहू बनने जा रही है। लेकिन इसी असना में ये तमाम अरमान जो है शर्मसार हो गए, चकनाचूर हो गए। और आपको बता दें कि वाकया जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा का है, जहां पर एक तरफ से एक दुल्हन इस इंतजार में बैठी थी, हाथों में मेहंदी रचाए इस इंतजार में बैठी थी और अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी कि अब वो कुछ ही वक्त में इस घर से रुखसती करने वाली है और दूसरे घर की दुल्हन बनने जा रही है। लेकिन उस वक्त इसके पांव से जमीन खिसक गई जब दूल्हे ने इनकार ही कर दिया। जब यह पता चला कि दूल्हा गायब है, जब यह पता चला कि दूल्हा इस बात की गवाही दे रहा है कि वो किसी और जगह यूनिवर्सिटी में पहुंचा है, क्या ये वाकया मुमकिन हो सकता है? क्या दूल्हा शादी के दिन यूनिवर्सिटी जा सकता है? शादी तो ऐसा बंधन होता है जिस बंधन के लिए सालों मेहनत की जाती है, मशक्कत की जाती है, तैयारियां की जाती है, एक एक चीज को जमा किया जाता है। और शादी तो एक ऐसा लम्हा माना जाता है जिस लम्हे के लिए बरसों से इंतजार किया जाता है। राहिल, ये वाकया जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा का है और अवंतीपोरा के एक घर वाले ने दूसरे घर के साथ जब बातचीत की शादी के हवाले से, और लंबे अरसे से आपस में इनका संबंध रहा, यानी 4 साल पहले इनके निकाह हो चुके थे और 16 तारीख को इनकी शादी थी, यानी पहली, जिसे मेहंदी रात कहा जाता है, और 17 तारीख को दुल्हन की रुखसती थी। लेकिन रुखसती के दिन शाम देर गए, जब दूल्हे का इंतजार हो रहा था तब दूल्हा ही नहीं आया। तो कंफर्म करने की कोशिश की गई दुल्हन वालों की जानिब से, तो पता चला कि दूल्हा ये कह रहा है कि वो यूनिवर्सिटी में है, और दूल्हे की जानिब से ये भी बताया गया कि मेरे पास ना फोन था ना घड़ी था और मुझे पता नहीं चला कि मुझे कब दुल्हन लाने के लिए जाना है। आप खुद अंदाजा लगाए कि कैसे बेवकूफाना बात जो है दूल्हे ने की है, जिस तरीके से फैमिली ने बताया है। उसके बाद जो दुल्हन है अचानक जब लंबे अरसे से इंतजार कर रही थी तो बाहर निकल आई, अपनी मेहंदी के हाथ सब लोगों को दिखा रही थी। समाज में एक तरीके से शर्मनाक वाकया, जब ये वाकया पूरे इलाके में फैल गया तो तमाम लोग जमा हो गए। थोड़ा सा रोकूंगा मंजूर, मैं आपको रोकूंगा। एक बार फिर इंसानियत शर्मिंदा है, इंसानियत सर झुकाए खड़ी है, और कहीं ना कहीं आज हजारों सवालों के घेरे में वो खानदान होगा जिसने इस तरीके का धोखा किया। आखिर वजह क्या रही? एक नौजवान जो अपनी शादी के दिन ही ये बहाना बनाता है कि मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, क्या उस बेटी के ख्वाब, उस बेटी के अरमान, मंजूर ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धब्बा है समाज के लिए। और इस तरीके का वाकया कहीं ना कहीं समाज में, सोसाइटी में, जिस तरीके के समाज में बाकी अनासर जो हैं वो अभी खत्म नहीं हो रहे, एक नया अनासर पैदा हो रहा है। मंजूर, बिल्कुल राहिल, मैं यहां पर आपको बता दूं कि जहां एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म तालीम हासिल करता है, किस लिए? ताकि एक हैवान और इंसान में फर्क हो। यहां पर इस फयाज अहमद नामी जो दूल्हा है, इसका नाम फयाज अहमद है, और ये LLB की स्टडी कर रहा था और यानी वकालत करना चाहता था, एक वकील बनने जा रहा था, जहां ये लोगों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा था और इंसाफ की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन दूसरी जानिब इसने जो जुल्म एक बेटी के साथ किया, शायद ही वो एक दरिंदा सिफत इंसान भी कर सकता है। जहां शादी के हवाले से तैयारियां हो रही है, एक साथ बेटियों के बाप के साथ ऐसा धोखा भला कौन कर सकता है? क्या कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कर सकता है? और यहां पर
ہم نے تصویروں میں بھی دیکھا کہ جو 7 بیٹیوں کا باپ ہے پریشان نظر آ رہا ہے, غمگین نظر آ رہا ہے. وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ کسی اور بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج میرے ساتھ ہوا, یہاں پر اس کے دل میں یہ سوال بھی پیدا ہو رہے ہیں, کیا میرے پاس 7 بیٹیاں, اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 بیٹیوں سے نوازا, کیا یہی میرا قصور ہے؟ کیا اسی لیے میرے ساتھ ایسا دھوکہ کیا گیا؟ کیا مجھے اسی لیے سب کے سامنے شرمسار کر دیا گیا؟ کیا مجھے سب کے سامنے ذلیل کرنا اسی لیے کیا گیا کہ میں 7 بیٹیوں کا باپ ہے؟ بہرحال اس غریب بے بس لاچار بزرگ باپ کے دماغ میں بھی کئی سارے سوالات آ رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ انہیں انصاف ملنا چاہیے. جس طرح راحل آپ نے کہا کہ وادی کشمیر میں روز بروز ایسے دلدوز, دل چین, دل خراش اور ان ایون واقعات نکل کے سامنے آ رہے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, جن کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بھلا کون ایسا کر سکتا ہے جہاں شادی کے دن ہزاروں رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے, پورے علاقے میں چکچاؤ ہوتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کی شادی کوئی معمولی شادی نہیں ہوتی ہے. یہاں پر اگر کوئی غریب بھی شادی کرتا ہے تو اس میں بھی لاکھوں کا جو ہے خرچہ آتا ہے, لیکن اتنا خرچہ کرنے کے بعد آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس غریب باپ نے کیسے ایک ایک روپیہ جمع کیا ہوگا اور تمام تر جو بھی رسم و روایت ہیں ان کا پالن کیا, اور دوسری جانب ان کے ارمانوں کا چکنا چور بھی ہوا اور انہیں سب کے سامنے ذلیل بھی ہونا پڑا. 7 بیٹیوں کا باپ, بالکل منظور. ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں 7 بیٹیوں کا باپ لاچار اور بے بس نظر آیا, اور وہ بیٹی اپنے ہاتھوں پر مہندی لیے آپ عوام کے سامنے, آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہے اور پوچھ رہی ہے سوال انسانیت سے کہ آخر اس بیٹی کا قصور کیا تھا, اس بیٹی کا قصور کیا تھا. یہ سوال پوچھ رہی ہے آج کی سوسائٹی سے, آپ سے اور میرے سے, کہ اس بیٹی کا قصور صرف اتنا تھا, اس بیٹی کا قصور کیا تھا. یہ سوال پوچھ رہی ہے آج کی سوسائٹی سے, آپ سے اور میرے سے, کہ اس بیٹی کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے باپ کی ذمہ داری جو تھی وہ اتار رہی تھی, خوشی خوشی شادی کر رہی تھی. 4 سال رشتہ رکھتے ہیں یہ انسان, 4 سال کے بعد یہ شخص جو ہے اس بیٹی کو دھوکہ دیتا ہے. منظور, بالکل دل کو چھلی کر دینے والا واقعہ ہے یہ. بالکل راحل, وجہ فرمایا آپ نے, کیونکہ یہ دل کو چھلی کر دینے والا واقعہ, یہ کوئی آسان واقعہ نہیں. یہ وہی جانتے ہوں گے جس طریقے سے اس وقت دلہن سب کے سامنے کھڑی ہے. آپ راحل خود اگر تصویروں کی طرف آپ دھیان لگائیں گے کہ راحل اس پوزیشن میں یہ دلہن ہے, کچھ بول نہیں سکتی ہے, بولے بھی کیسے؟ تمام جو ارمان ہے وہ لاک ہو چکے ہیں, دماغ اس کا کام کرنا بند کر چکا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ جو دھچکا لگا ہوا ہے نا, وہ بھی سب کے سامنے یہ بیان کر دینے, یہ الفاظ میں بیان نہیں ہو